बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इनायतुल्लाह काशिफ एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इन्फॉर्मेशन। जैसा कि आपके जानते हैं कि सेनेट का इलेक्शन की आमद है और सेनेट के इलेक्शन के लिए तमाम सियासी पार्टियां वो अपन मुतहरक हो चुकी हैं और तहरीक इंसाफ भी उस इलेक्शन के लिए कानूनी तौर पर कुछ इक़दाम कर रही है। कल वफाकी काबीना का इजलास था। उस इजलास में सेनेट इलेक्शन के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए गए, इसकी पूरी डिटेल मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले कि मैं अपने मौजू की जाने बढ़ूं, आपसे इस्तदा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब और आज का मौजू है कि गुज़श्ता रोज़ यानी मंगल के रोज़ काबीना का इजलास हुआ, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद इमरान अहमद खान नियाज़ी ने की और जिसमें सेनेट के इलेक्शन की वोटिंग कैसे होगी ये भी एक मौजू था और दोहरी शहरियत के हामिल अफराद सेनेट का इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं लड़ सकेंगे, इस हवाले से भी उनका मौजू था। और फिर अरकान पार्लियामेंट के हलफ के हवाले से भी जो है ये कहा गया है कि वो 60 रोज़ और 90 रोज़ में उनके हलफ उठाने की मुद्दत को मुकर्रर किया गया है। तो इस हवाले से आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से जो वफाकी काबीना के इजलास में मंजूरी हुई है उसमें उन्होंने खुफिया वोटिंग को ख़त्म कर दिया है। अब वो शो ऑफ हैंड के ज़रिए होंगे, सीक्रेट बैलेट जो है वो नहीं होगा। इस मरतबा जो है वो खुफिया वोटिंग के ज़रिए नहीं होगी। खुफिया वोटिंग का जो सिलसिला है वो उन्होंने ख़त्म कर दिया। इसके साथ साथ दोहरी शहरियत के हामिल लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई है। इससे पहले आप जानते हैं कि दोहरी शहरियत का हामिल कोई भी शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता था, लेकिन इसमें यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर करूँगा। आप जानते हैं कि दोहरी शहरियत के जो हामिल लोग होते हैं उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आना इस मुल्क का और जिस मुल्क की उनके पास दोहरी शहरियत है उसका वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है और ये एक क्वेश्चन है जिसको हल करने की ज़रूरत है। लेकिन वफाकी काबीना ने दोहरी शहरियत वालों को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। आप जानते हैं कि मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान अहमद नियाज़ी कबल अज़ीं दोहरी शहरियत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तकारीर कर चुके हैं और उन्होंने दोहरी शहरियत की खुद मज़म्मत की हुई है। उसके बाद तीसरा इशू जो हुआ है लॉ के हवाले से वो ये हुआ है कि अरकान पार्लियामेंट के लिए ज़रूरी करार दिया गया है कि 60 से 90 रोज़ में उनके हलफ उठाने की मुद्दत मुकर्रर कर ली गई है। इस हवाले से ये एक बड़ा अहम इक़दाम जो है वो किए गए हैं और वफाकी काबीना ने सेनेट इलेक्शन में खुफिया वोटिंग ख़त्म करने, सेनेट कौमी और सूबाई असम्बलियों के मुंतखब होने वाले अरकान के हलफ के लिए 60 से 90 दिन की मुद्दत मुकर्रर करने के लिए मंजूरी दी है। इसी तरह इलेक्शन कवानीन में भी तरमीम की मंजूरी दे दी है और ये तमाम तर गुफ्तगू शिबली फराज जो वज़ीर इत्तलात हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू जो है वो की है और उन्होंने ये भी कहा है कि इलेक्शन कवानीन में तरमीम की मंजूरी जो है वो दे दी गई है। उन्होंने उस वक्त कहा कि सेनेट या असम्बली के रुकन के लिए मुंतखब होने के बाद रुकनीत का हलफ उठाने के लिए वक्त की कोई कैद मुकर्रर नहीं है। जैसे सेनेट इसहाक डार ने अब तक सेनेट की रुकनीत का हलफ नहीं उठाया, ये और भी एक मिसाल है। निसार अली ख़ान को आप जानते हैं, उन्होंने भी अभी तक हलफ नहीं उठाया और रुकन का हलफ ना उठाना दरअसल अपने हल्का की नुमाइंदगी से इनकार के मुतरादिफ है। तरमीम के बाद इंतखाबी कानून में 60 से 90 दिन की मुद्दत मुकर्रर कर दी जाएगी। तो ये जो है तरामीम होने जा रही हैं और इस हवाले से जो है बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है और सेनेट की आमदा इलेक्शन में हम इन तमाम चीज़ों को जो है जो तरामीम है ये आपके सामने होंगी और हम देखेंगे कि कौन कौन से दोहरी शहरियत के हामिल लोग अब जो है वो सेनेटर बन सकेंगे और
یہ بھی لازمی ہو جائے گا کہ کوئی ممبر جو ہے اگر حلف نہیں اٹھاتا تو پھر 60 سے 90 روز کے اندر تو پھر اس کی سیٹ کو ویکن قرار دیا جائے گا، یا جو مد مقابل امیدوار تھا اس کو دوبارہ جو ہے وہاں موقع دیا جائے گا۔ پر آنے والے وقت میں جب یہ لیجسلیشن مکمل ہوگی تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ساری صورتحال درست طور پر جو ہے وہ معلوم ہو سکے گی۔ سر دست آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے، ویڈیو کو بھی شیئر کر دیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت